तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। काशीपुर गांव में एक जादुई पेड़ था। उस जादुई पेड़ पर एक जादुई चिड़िया रहा करती थी, जो कि उस पेड़ के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए वह चिड़िया उसी पेड़ पर रहा करती थी, परंतु वहाँ पर कुछ लोगों को ही उस पेड़ के बारे में जानकारी रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक टूटी हुई झोपड़ी में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था। बिरजू बहुत ज़्यादा गरीब था, परंतु फिर भी अपना घर चलाने के लिए काम किया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसका एक बड़ा भाई भी था। बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर था, जिसका नाम मोहन था। वह हमेशा अपनी फसल को अच्छी तरह से किया करता था, परंतु आज बंटवारे के समय पर वह बिरजू के साथ खेत पर जाता है। बिरजू बेचारा अपना खेत लेने के लिए अपने बड़े भाई से बात करता है। अरे मोहन, देख, तूने मेरा खेत वैसे भी ज़्यादा ले रखा है, मैं तुझे खेत अब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब तू चाहे कुछ भी कर। अरे भैया, मेरी बात मानो, मेरे को खेत दे दो, मैं भी थोड़ा अपना कुछ कर लूँ, मेरा भी घर है। परंतु उन लोगों में ऐसे ही बहस चलती रहती है। तभी बिरजू अपना खेत देखने के लिए खेतों पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भी अपना खेत देखने के लिए अपने खेत पर जाता है। मोहन बहुत ज़्यादा अमीर था, इसलिए वह अपने खेत पर जाता है। मोहन का दरअसल खेत एक जंगल से होकर जाया करता था। जंगल पर इत्यादि जानवर रहा करते थे, जो कि आवाज़ें आती ही रहती थी। मोहन की फसल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, उसकी फसल हमेशा लहराती रहती थी। बिरजू के पास बेकार ज़मीन थी, जिस कारण उसकी ज़मीन पर कभी भी फसल नहीं हुआ करती थी। यह बात सोचकर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। तभी वहाँ पर बिरजू की पत्नी आती है। हे जी, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अपने पास कुछ भी नहीं है खाने को, और वहाँ बड़े वाले भाई के पास बहुत ही ज़्यादा खाने को है, अपने पास कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ, कुछ करो, मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगी। अरे भगवान, मैं कुछ करता तो हूँ, पर मैं क्या करूँ? अपने पास तो कोई है भी नहीं, मैं कुछ रास्ता ढूंढ के आता हूँ। तभी बिरजू ऐसे ही जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक बाबा जी की याद आती है। दरअसल उसी जंगल में एक बाबा जी भी रहा करते थे, जो कि अक्सर लोगों की मदद किया करते थे। तभी वहाँ पर उसे बाबा मिल जाते हैं। बाबा अपनी तपस्या में लीन थे और वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहाँ पर मोहन के बड़े छोटा भाई बिरजू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बिरजू बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे बाबा जी मिल चुके थे। अरे बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी आप ही मदद कर सकते हैं। मेरी ज़मीन पे बिल्कुल भी फसल नहीं होती है। अरे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरा उपकार किया है, तुमने मेरी मदद भी की थी। तुम सीधे जाओ, तुमको कुछ मिल जाएगा। बाबा जी बिरजू को सीधा भेज देते हैं। तभी वहीं पर एक पेड़ था और उसी पर जादुई चिड़िया भी बैठी हुई थी। दरअसल बाबा जी बिरजू को सभी बातें बता देते हैं कि उस पेड़ पर जाना और उस चिड़िया से कुछ दाने मांग लेना। तभी वहाँ पर बिरजू पहुँच जाता है और बिरजू कहता है, अरे ये जादुई चिड़िया, हमको कुछ अनाज दे दो, जिससे कि हम अपने खेत में फसल बोलें और मेरी फसल हो जाए। तभी चिड़िया बाबा जी के द्वारा भेजे हुए आदमी को वह वहाँ पर थोड़ा सा अनाज दे देती है, जिससे कि बिरजू भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अचानक जादुई चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल जादुई चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मायावी थी, वह अचानक गायब हो जाती है। तभी बिरजू यह सब देखकर वह सीधे उस अनाजों को लेकर अपने खेत की ओर जाने लगता है और वह सीधे अपने खेत की ओर जाता है। दरअसल बिरजू बहुत ही ज़्यादा खुश भी था, परंतु अचंभित भी था कि यह कैसे मुमकिन होगा। मेरे खेत में तो कभी भी फसल नहीं हुई थी, अचानक फसल कैसे होगी। तभी वह वहीं पर उन बीजों से मंत्र जपने लगता है और जैसा कि उस चिड़िया ने कहा था, उसी तरह से वह मंत्र बोलता है। अचानक वहाँ पर बहुत सारी फसल उग आती है। यह सब देखकर बिरजू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी फसल बहुत ही बढ़िया दिख रही थी। अरे वाह, मेरी फसल तो उग आई, मेरी ज़मीन पर फसल होने लगी। यह बात जल्दी से अपने भगवान को बताऊंगा। तभी ऐसा सोचकर बिरजू वहाँ से चल देता है और वह जल्दी से अपने घर की ओर जाता है। बिरजू भागा भागा दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है। दरअसल बिरजू बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बंजर ज़मीन पर पहली बार कोई पौधे उगे हुए थे। इस कारण बिरजू जल्दी से अपने घर जाता है
और घर जाकर अपनी बीवी को बताता है, क्योंकि बिरजू को यह बात बहुत जल्दी से अपनी पत्नी को बतानी थी। वह घर पहुंचकर जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे भगवान, सुनो, मुझे कुछ मिला है, अपनी खेत में फसल हुई है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है। ये जी क्या हुआ है, क्यों बुला रहे हो? हाँ, क्या हुआ? वैसे भी कुछ हुआ नहीं होगा, फिर भी क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ, अरे भगवान, बल्ले बल्ले हो गई, अपने खेत में तो जादुई अनाज से फसल उगाई है, अब हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। अरे अपने खेत में फसल उगाई है, हमको लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया फसल हुई है। उस जादुई चिड़िया ने हमको अनाज दिए थे, जिस कारण वह फसल इतनी बढ़िया हुई है। सही में, सच्ची में, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो, तुमने कोई एक काम तो ढंग का किया, यह बात किसी को भी मत बताना, ठीक है? एक बार की बात है, एक रोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वह भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। वह बहुत ही चालाक था। वह एक दिन एक आदमी के पास जाता है। वह आदमी से कहता, ए भाई, मुझको दवा दे दो जिससे कि मेरी फसल में सारी खरपतवार खत्म हो जाए, जल्दी दो। तभी वह आदमी कहता है, हाँ भाई, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी दवा दे रहा हूँ। इससे तुम्हारी सारी फसल की सारी खरपतवार खत्म हो जाएगी। तभी रोहन उस दवा को लेकर अपने घर चला जाता है। वह अपने गांव के रास्ते से होकर अपने घर जाता है। सबसे पहले वह अपने घर जाता है, क्योंकि उसे खाना भी खाना होता है। इसलिए वह सबसे पहले अपने खेत पर जाता है और दवा का उपयोग करने लगता है। वह खेत के अंदर भी घुसकर सारे खरपतवार को नष्ट कर रहा था। वह फसल के अंदर घुसकर दवा का छिड़काव कर रहा था, ताकि उसकी फसल बहुत ही बढ़िया हो। रोहन भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। तभी वह छिड़काव पूरा करने के बाद में वह बहुत ही खुश होता है और अपनी पूरी फसल को निहारता है। वह बहुत ही घमंडी था। उसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। वह अपनी फसल को बड़े कायदे से देख रहा था। वह सोचता है, अब की बार मेरी जैसी फसल तो किसी की भी नहीं है। तभी वह खेत से चला जाता है और अपने गांव जाकर अपने घर में जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़ोर से भूख भी लगी थी। वह अपनी घर के किचन में जाता है और खाना खाने लगता है। वह जल्द से जल्द अपना खाना कंप्लीट करता है। वह अपने गांव के रास्ते से होकर जा रहा था, ताकि वह अपनी फसल को देख सके कि हमारी फसल में क्या सुधार हुआ। तभी वह अपनी खेत पर जाता है तो वह देखता है कि उसकी फसल अब पहले से भी ज़्यादा हो गई और वह खुशी के मारे नाचने लगता है। अब उसकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही घमंड कर रहा था कि अब मेरी फसल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी, कोई भी आ जाए। और वह जाता है। तभी वह उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है, वाह भाई वाह, तुमने क्या दवा दी है, मेरी वो सारी फसल एकदम गजब की हो गई है। वाह, मानना पड़ेगा तुमको भाई यार, मेरी पूरी फसल सही हो गई है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में वह जा रहा था, तभी अचानक ओले पड़ने लगते हैं और
फिर वह जल्द से जल्द अपनी फसल के पास जाता है। वह देखता है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी और उसकी सारी फसल बेकार हो चुकी थी। अब वह बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। वह रोने के बाद में वह अपने घर जाता है और अपने घमंड पर पछतावा करता है और बहुत ही जोर से रोता है।